जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंग फू तैयारी में। और आज की हमारी जो ये वीडियो है ये बेस्ड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में वर्ग एवं वर्गमूल कहा जाता है। इस टॉपिक पे इस टॉपिक के क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे एसएससी के या बैंकिंग के, और जो टीचिंग के लिए टीईटी के पेपर होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एप्टीट्यूड वाले। सो हमारे जो दोस्त बार आ रहे हैं, हमारे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपकी जो भी क्वेश्चंस या जो भी सजेशंस क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्क्वायर यानी वर्ग, अगर हमें कहा जाए कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, यू हैव टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दी जाए, सो हमें स्क्वायर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है ए और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं, किसी नंबर की पावर 2 उसे स्क्वायर कहा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है ए इंटू ए, यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो जो आंसर निकलेगा उसे हम स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 10 और हमें 10 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाता है, तो हम 10 की मल्टीप्लाई 10 से ही कर देंगे। तो जो आंसर आएगा यानी 100, तो वो 10 का स्क्वायर होगा। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, सो स्क्वायर रूट को इस तरीके से लिखा जाता है। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, उसके नंबर के अंदर अगर कोई नंबर ए लिखा है तो ये डिनोट करता है कि हमें ए का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको पावर तरीका होता है ए की पावर 1/2। सो अगर ए की पावर 2 है यानी यहाँ, सो उसे कहा जाता है स्क्वायर। लेकिन अगर ए की पावर 1/2 है तो उसे कहा जाएगा स्क्वायर रूट। अब किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है? सो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ रूल हैं। इन रूल का यूज़ हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते रहते हैं और हमारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व होते हैं। अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है ये, अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ बी। सो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, पहले नंबर का स्क्वायर रूट करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर रूट करना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इसकी वैल्यू होती है, हम पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें और फिर उसका स्क्वायर रूट कर लें, तो दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी फ्रैक्शन का, ये हमारी एक फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर का यानी ए का स्क्वायर रूट अलग निकाल लेंगे, फिर बी का स्क्वायर रूट अलग निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड करा लेंगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, यानी कि अंडर रूट करना है। सो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए इंटू बी, यानी सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, यानी किसी नंबर का पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना है और उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। सो आप इसको ध्यान रखिएगा कि एक ही नंबर है, अगर हमें उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक साथ करना है तो हमारा आंसर वही नंबर आएगा।
यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है ए स्क्वायर का, या ए का स्क्वायर अंडर रूट करके उसका स्क्वायर करना है। तो दोनों जगह से आंसर हमेशा ए ही आएगा। ऐसा क्यों होता है वो हम यहाँ समझेंगे। देखिए, अंडर रूट ए को लिखते हैं हम ए की पावर 1/2, अभी ऊपर बताया था, और आगे उसकी पावर भी है 2, यानी किसी नंबर की एक पावर है और उसके ऊपर दूसरी पावर लगी है। सो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी पहली पावर 1/2 है और दूसरी पावर 2 है, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो उसका आंसर आता है वही नंबर। ठीक है। और हमारी जो चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी है वो है अंडर रूट ए की पावर m इक्वल्स टू ए की पावर m पूरे का अंडर रूट। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज प्रॉपर्टी। देखिए, ये यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है, पहले m बाहर था, अब m a के साथ आ गया है। सो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए जो नंबर आपको गिवन है, आपने ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर गिवन है दैट इज़ 768, हम उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंड निकालना। सो सिंपल होता है, आपने देखा कि नंबर 768 है, आपने 2 से डिवाइड करना शुरू किया और हमने उन नंबरों को यूज़ करना है जब तक हमें लास्ट में 1 ना मिले। सो अगर हम अब इसके प्राइम फैक्टर देखें तो 768 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में 3। अब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आएंगे हमने उनके पेयर बनाने हैं। सो आपने ये देखा, पहला पेयर ये बना है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, लेकिन लास्ट में 3 बच गया है और इसका पेयर बनाने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि नो पेयर, यानी इसका हमारे पास पेयर नहीं बन पा रहा है। सो दैट मीन्स हमको जो ये नंबर गिवन है दैट इज़ 768, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इसके फैक्टर हैं, उनके पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। चलिए इसके हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक नंबर दिया गया है 1296। अगेन हमने 1296 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए जो आए हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब हमने यहाँ पे देखा कि प्राइम फैक्टर के बाद हम इनके पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए देखा, पहला पेयर कंप्लीट, दूसरा पेयर कंप्लीट, तीसरा भी कंप्लीट और चौथा भी कंप्लीट। हमारे जितने फैक्टर थे सबके पेयर कंप्लीट हो गए हैं, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे ऑल पेयर। हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं बचा है जिसका पेयर बनना बाकी है। सो दैट मीन्स चूँकि सारे फैक्टरों के पेयर्स बन चुके हैं, इसका मतलब जो हम नंबर हमें गिवन है 1296 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर निकाल देने हैं, नंबरों के पेयर्स बनाने हैं। अगर पेयर सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो सिंपली सी बात है कि जो नंबर आपको गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर पेयर नहीं बन पाते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसा कि आपने यहाँ देखा था ऊपर। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
पिछले क्वेश्चन में आपने ये फाइंड किया था कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने इसके स्क्वायर रूट को भी फाइंड करना है। सो सिंपल है, नंबर आपके पास गिवन है 441। पिछले मेथड की तरह हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर आता है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। नाउ पेयर बनाते हैं। पहला पेयर कंप्लीट, हो गया 3 इंटू 3 का। अगला पेयर हो गया 7 इंटू 7 का। सो पहले पेयर की वैल्यू आई 3, अगले पेयर की वैल्यू आई 7। सो आपका आंसर आ गया 3 इंटू 7 यानी 21। आंसर आपको चेक करना है सही है नहीं है। सो 21 की मल्टीप्लाई 21 से ही कर लीजिए, आपको 441 मिल जाता है। दैट मीन्स आपका आंसर सही है। अगला है 2025। अगेन 2025 के हम लेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। पेयर बनाएंगे। सो पेयर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। सो सारे पेयर्स की वैल्यू लिख दी। पहले पेयर्स की वैल्यू आई 3, अगले की भी 3, तीसरे की 5। हमने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में। सो आंसर आया 45। सो 2025 का स्क्वायर रूट हुआ 45। आंसर चेक करने के लिए आप 45 की मल्टीप्लाई 45 से ही कर लीजिए, 2025 मिल जाएगा। अगेन अगला है 7056। तो वही फैक्टर निकाल लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। फैक्टर निकालने के बाद पेयर बनाएंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। हर पेयर की वैल्यू लिख देंगे। पहले पेयर की वैल्यू आई 2, दूसरे की 2, चौथे की 7। मल्टीप्लाई किया 84। 7056 का अंडर रूट आया 84। ऐसे ही आप लास्ट वाले उसमें जो नंबर गिवन है 4096, आप 4096 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 8 इंटू 8। उसके बाद पेयर बना लीजिए। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। पेयर बनाने के बाद पेयर की वैल्यू 2, 2, 2, 8। नाउ इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, यानी 4096 का अंडर रूट आ जाएगा 64। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इस इक्वेशन से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक्स यहाँ अंडर रूट के अंदर इस नंबर के साथ 0.0615 प्लस एक्स ऐसे हैं। सो जिस नंबर की आपको वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ या अलॉन्ग विथ एक्स जो भी अदर वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले आप उनको इक्वल्स टू के एक साइड रखते हैं। सो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले इसके साथ ये है अंडर रूट 1369। सो हम ये कोशिश करेंगे कि इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ जो 1369 का अंडर रूट है वो इक्वल टू के दूसरी साइड चले जाए यहाँ। सो हमने सबसे पहले क्या किया, 1369 का स्क्वायर रूट कर लिया। 1369 का स्क्वायर रूट आता है 37। ये वैसे यहाँ पे मैंने डिवीजन मेथड से दिखाया है, लेकिन अगर आप नॉर्मल निकालेंगे सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये भी 37 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है कि 1369 के बदले यहाँ 37 लिख दिया, आगे वही चीज़ है इक्वल टू 37.25। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 37 को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जा लेंगे। चूँकि यहाँ इसका साइन प्लस का है तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू के दूसरी साइड जाने पे ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास अगले स्टेप में सिर्फ बचा 0.0615 प्लस एक्स इक्वल टू दोनों को माइनस करके बचा 0.25। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और हम ये देख रहे हैं कि ये x इस अंडर रूट के अंदर है। सो अंडर रूट को आपको जब भी रिमूव करना होता है तो आपको स्क्वायर करना पड़ता है दोनों साइड का। हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी जो आपका ये पहला है ये इसका भी स्क्वायर कर दिया ये, और जो दूसरा है उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लगती है जो हमने पहले बताया था आपको, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट भी कर रहे हैं और उसी नंबर का आप स्क्वायर भी कर रहे हैं, सो लास्ट में वैल्यू आती है वही नंबर। सो ये आपका वही नंबर यहाँ पे आ गया। अब 0.025 का
अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.625। अब हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई है कि 0.0615 प्लस एक्स इक्वल टू 0.625। सो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ जो ये 0.0615 है इसे दूसरी ओर ले जा लेंगे इक्वल्स टू के, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा और आप इसे सिंपली माइनस कर देंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा 0.001। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर आपको एक गिवन है, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। सो डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट के लिए हम वो प्रॉपर्टी जो हमने पहले नंबर पे बताई थी उसका यूज़ करेंगे। हमने 1056.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, पॉइंट हटा के ये 1 लग गया, उसके बाद चूँकि 2 नंबर हैं तो 2 0 लग गए। तो अब हमारे 1056.25 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 105625 अपॉन 100। अब पहली प्रॉपर्टी यूज़ करने का टाइम आ गया कि किसी फ्रैक्शन का, ये हमारी एक फ्रैक्शन है, हमें इसका अंडर रूट करना है। सो हम न्यूमरेटर का अलग अंडर रूट कर लेते हैं और अपॉन में डिनोमिनेटर का अलग अंडर रूट कर लेते हैं। सो न्यूमरेटर का यानी 1056 का अंडर रूट ये हो गया और ये हो गया। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए आप। 105625 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालते हैं तो आएगा 5 5 5 5 13 13। ऐसे 100 का निकालते हैं आप, सो आएगा 10 इंटू 10। नाउ फैक्टर निकालने के बाद आपने पेयर बनाने हैं, न्यूमिनेटर के पेयर बन जाएंगे 5 5 13, डिनोमिनेटर में एक ही पेयर है, आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करके आएगा 325, अपॉन में ये 10 चल ही रहा है, डिवाइड कर लीजिए। सो आपका आंसर आ गया 32.5। चलिए एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं। आपका नंबर है 10020.01। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगेन चूँकि ये एक डेसिमल नंबर है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए चूँकि न्यूमरेटर में पॉइंट है, सो वो पॉइंट हट के डिनोमिनेटर में 1 लग गया और पॉइंट के बाद चूँकि 2 नंबर थे 0 और 1, सो डिनोमिनेटर में 2 0 लगा लिए। नाउ अब हमारा ये जो डेसिमल है ये एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। प्रॉपर्टी 1 लग जाएगी कि जब फ्रैक्शन का अंडर रूट निकालना होता है सो न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग अंडर रूट। सो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग अंडर रूट कर दिया है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए, न्यूमरेटर के फैक्टर कर लीजिए 7 7 11 11 13 13 आएगा, 100 का 10 इंटू 10 आ गया। फैक्टराइजेशन होने के बाद आपने इसके पेयर बनाने हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, अपॉन में तो यानी डिनोमिनेटर में एक ही है, सो एक ही पेयर बन जाएगा 10। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए अब 7 इंटू 11 इंटू 13 यानी 1001 अपॉन 10, डिवाइड कर लीजिए 100.1। सो ये आपका आंसर आ गया। आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल विद डायमेंशन 20 मीटर इंटू 15 मीटर। यानी हिंदी में इसे मैं समझाऊँ तो आपके पास एक आयत है जिसकी लंबाई लेंथ 20 मीटर है, इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई 15 मीटर है और आपको इसके डायगोनल, ये डायगोनल है, कर्ण जिसे हिंदी में कर्ण भी कहा जाता है, आपने इसकी लंबाई निकालनी है। सो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि किसी रेक्टेंगल के डायगोनल का क्या फार्मूला होता है, और दूसरा मेथड है पाइथागोरस थ्योरम। सो अभी हम मेथड 1 जो है उसको यूज़ करेंगे, जो डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो किसी रेक्टेंगल के या किसी आयत के डायगोनल यानी कर्ण को निकालने का फार्मूला होता है डायगोनल यानी d इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके हम उसका अंडर रूट करेंगे, सो हमें डायगोनल मिल जाएगा।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ 20 है, यानी लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 है, जो जिसे हम ब्रेथ कहते हैं वो हमारी 15 है। सो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। एल के बदले 20 रखा है, बी के बदले 15 रखा है। नाव ये सिंपल है। सबसे पहले हम 20 का स्क्वायर कर देंगे, जो आता है 20 इंटू 20 प्लस 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 यानी 225। अंडर रूट ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे। अब अंडर रूट ये है, दोनों को ऐड करेंगे 6 to 5, सो अंडर रूट 6 to 5। अब अंडर रूट 6 to 5 को सॉल्व करना है, यानी 625 के हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो अगेन हम जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। 6 to 5 के फैक्टर आएंगे 5 5 5 5। अगेन पेयर बन जाएंगे, तो एक पेयर बन जाएगा 5, अगला पेयर 5 और आया 25। यानी हमारी जो डायगोनल है ये, जो हमारी डायगोनल है ये, इस डायगोनल की वैल्यू आ गई 25 मीटर। इसका एक मेथड पाइथागोरस थ्योरम भी है। पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे भी यही फार्मूला लग जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 25। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ अंडर रूट m इक्वल टू 24, सो 2m + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो अंडर रूट में है, लेकिन जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें कहीं भी अंडर रूट नहीं है। सो हमारा पहला मोटिव ये रहेगा कि हम अंडर रूट को हटा के m की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो हमें गिवन है अंडर रूट m इक्वल टू 24, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें अंडर रूट नहीं है। तो किसी नंबर से अंडर रूट हटाने के लिए मैंने पहले भी बताया था, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख दिया है मैंने, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों ओर का स्क्वायर किया। सो ये देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया और यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया। अगेन प्रॉपर्टी नंबर कि किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट भी कर रहे हैं और उसका स्क्वायर भी कर रहे हैं, सो हमारा आंसर आता है वही नंबर। सो यहाँ पे m था, m का हमने स्क्वायर रूट भी किया, स्क्वायर भी किया, सो आंसर आ जाएगा m। इक्वल टू के बाद RHS यानी राइट हैंड साइड में 24 का स्क्वायर है, सो 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24, सो ये आ गया m इक्वल टू 576। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2m + 1 की। सो 2 इंटू m के बदले 576 जो हमने अभी निकाला +1, तो सिंपली 2 इंटू 576 यानी 1152, उसमें हमने 1 ऐड किया, यानी हमारा आंसर आ गया 1153। ऐसे ही हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 5408 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर वाला हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि उसके पेयर पूरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सो अगेन हम यहाँ पे देखते हैं 5408 हमने इसके फैक्टराइजेशन किए, हमने लिखा है यहाँ पे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। जब हमने इसके फैक्टराइजेशन किए तो हमें फैक्टर मिले 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 13। जब हमने पेयर बनाए, तो पेयर बनाने के लिए पहले पेयर ये 2 आया, अगले का ये 2 आया, लास्ट वाले का ये 13 आया, लेकिन अंडर रूट के अंदर एक 2 बच गया है जिसका पेयर नहीं बना है। सो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिसको हम गिवन नंबर जो है हमारा 5402, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें सो हमारा जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पेयर बनाने में सिर्फ हमारे पास 2 बचा है, जिसका हमारे पास पेयर नहीं बन पा रहा है। और इसका पेयर कब बनेगा, जब इसी 2 के साथ एक 2 की मल्टीप्लाई पेयर बन जाएगा। सो दैट मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें चाहिए कि जिसकी हम मल्टीप्लाई करें और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, वो नंबर है 2। देखिए
किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर एक 3 और एक 2 बच जाए, बाकी सबके पेयर बन जाए। सो हमें वो लीस्ट नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो कैसे हो पाएगा? वो ऐसे होगा, एक नंबर और इस 2 के लिए चाहिए 2, यानी 3 2 जा 6। सो हमारा वो नंबर हो जाएगा सीधे सीधे 6। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने बेसिकली क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, पेयर बनाने हैं, और जिस नंबर का पेयर नहीं बन पा रहा है वही हमारा आंसर है। जैसे यहाँ पे हमारे 2 का नहीं बन पा रहा है तो वो हमारा आंसर है 2। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कहीं अगर अंडर रूट के अंदर इन 2 का पेयर नहीं बन पा रहे, 3 और 2 का, तो सीधे सीधे इंटू 2 यानी 6। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.000009। सॉल्व करने के लिए वही सिंपल प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। तो डेसिमल के लिए सबसे पहले हम इन्हें आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 0.09 को लिख दिया 9/100 और 0.000009 को लिख दिया 9/1, और उसके बाद चूँकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 डिजिट है तो हमने 60 आगे लगा दिया। अगली प्रॉपर्टी यूज़ की हमने कि किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट करने के लिए न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले है 900 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। अगला है ये, इसके फैक्टर करते हैं तो न्यूमिनेटर के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो जाएंगे 10 इंटू 10। अगला है ये पार्ट, सो इनके बीच के साइन जो है प्लस प्लस वो चलते जा रहे हैं। अगेन 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, और डिनोमिनेटर नंबर है इसके आप फैक्टर करेंगे, सो आपको मिलेगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। नाउ सिंपल है, फैक्टराइजेशन के वो होता है पेयर बनाने का। हमने पेयर बनाया, यहाँ पेयर बना 3 इंटू 10 का, सेकेंड वाले में पेयर बना 3/10 का, और ये थर्ड वाला है यहाँ पेयर बनेगा ऊपर 3 का और नीचे 3 पेयर 10 इंटू 10 इंटू 10 के। नाउ अब ये सिंपल बन चुका है, 3 इंटू 10 यानी 30, 3/10 यानी 0.3, और 3/10 इंटू 10 यानी 3/100, दैट मीन्स 0.03। आप सिंपली सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 30.33। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल 53/169। हिंदी में इसे कहेंगे 4 सही 53 यानी 53/169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखिए अभी तक हम क्या करते थे कि हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन होती थी, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं जिसे, तो सिंपल फ्रैक्शन में हम अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना था तो हम न्यूमिनेटर को अलग स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम पहला स्टेप सबसे सिंपल है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो ये डिनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दी जाती है, ये हमने किया, और प्लस इसमें ऐड कर दिया जाता है न्यूमिनेटर यानी प्लस 53। सो ये हो जाएगा 169 इंटू 4, यानी इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, उसमें न्यूमिनेटर ऐड प्लस 53 और अपॉन में वही डिनोमिनेटर आ जाएगा 169। सो इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके आया 729/169। अब इसका स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट, सो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट है, आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए आपने इसके फैक्टर निकाल लिए 3 3 9 9 13 13,
फैक्टर निकालने के बाद पेयर बनेंगे, तो 3 × 9 और यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कर देंगे 27/13। सो आपका आंसर आ गया 27/13। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ √45 × √20। अब मैंने इसके लिए आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि दो नंबरों का स्क्वायर रूट है, उनकी अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों नंबरों को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और सीधे उन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यानी अलग अलग अंडर रूट को हम एक अंडर रूट बना के, चूँकि इनकी मल्टीप्लाई होनी है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है √45 × 20। 45 के फैक्टर निकाल लीजिए 5 × 3 × 3 और 20 के फैक्टर निकाल लीजिए 2 × 2 × 5। कंबाइन करके अब इनके पेयर बना दीजिए। इस 5 के साथ ये 5 यहाँ आ गया, इस 3 के साथ ये 3 यहाँ आ गया, इस 2 के साथ ये 2 यहाँ आ गया। इसके बाद पेयर बनाने का स्टेप होता है, पेयर बनाइए 5 3 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए 30। सो 45 × 20 इसका आंसर आ जाएगा 30। थैंक यू सो मच।